खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करने वाले बिलाल पाशा का नाम गुज़िश्ता रोज से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह उनकी अचानक मौत की खबर है। हर शख्स को अफसरदा कर दिया है बिलाल पाशा की मौत ने, और उनके वालिदैन के लिए यकीनन एक कठिन जो है वो रात गुजरी है। ये बिलाल पाशा 2018 में CSS करने के बाद जो है वो मंजर आम पे आए थे, जिनका नाम गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस बार इसकी वजह इनकी कामयाबी नहीं बल्कि अचानक मौत है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक बिलाल पाशा पीर के रोज बन्नू में अपनी रहायशगाह पर मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी नमाज जनाजा के लिए उनको आबाई इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। उनकी डेड बॉडी को कई लोग उनकी जो है वो मौत पे लिखने पे मजबूर हो गए कि गरीब के अच्छे दिन आए तो मौत बीच में आ गई। उनके वालिद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, माली हालात अच्छे नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने मस्जिद में कायम मदरसे में अपनी प्राइमरी जो है वो कंप्लीट की थी। और साथ साथ ये चीज़ भी आया है कि उन्होंने कॉलेज इंटरमीडिएट में बहुत मेहनत की, एमरसन कॉलेज मुल्तान और बैचलर्स जो है वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से किया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक मस्जिद के मदरसे में 5 जमातें पास करने वाला एक दिन एक CSP ऑफिसर बन जाएगा। बिलाल पाशा की वालिद की ख्वाहिश थी कि वो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करें, इसीलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी शुरू की थी। 16वें और 17वें ग्रेड पे काम करते रहे। 2018 में CSS का इम्तिहान पास करने में कामयाब हो गए। बिलाल पाशा ने अपने बैकग्राउंड को नहीं छुपाया और अपने सफ़ेद दाढ़ी वाले मजदूर बाप के साथ खड़े होकर इंटरव्यूज़ दिए और कहा कि मैं उन तमाम नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण रोशन करना चाहता हूँ जो समझते हैं कि सिर्फ जो है वो अमीर माँ बाप की औलाद ही CSS ऑफिसर बन सकते हैं। इस सफ़र पर गामजन होने के बाद उन्होंने जो है वो अपनी मौत से कबल ये खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला बन्नू में कैंटोनमेंट बोर्ड में एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफिसर के तौर पे तैनात थे। और उनकी एक वीडियो अब वायरल हो रही है, जो कि एक मॉर्निंग शो में उन्होंने अपने जो है वो इंटरव्यू दिया था। उसमें वो बता रहे थे कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में शमूलियत इख्तियार करें। उन्होंने उनके वालिद कहा कि एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं और उन्हें फ़ख्र है कि वो एक मजदूर के बेटे हैं। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि नौजवान जो है वो मायूस ना हो, ज़रूरी नहीं है कि पैसा और एलीट क्लास ही आपकी कामयाबी की ज़मानत हो सकती है। ब्यूरोक्रेट बनने के लिए आपका किसी बहुत असर रसूख वाली फैमिली से होना ज़रूरी नहीं है। इस जज्बे को शेयर करते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी का जो है वो सफ़र शेयर किया और कहा कि उन्हें नहीं यकीन था कि वो इस तरह से कामयाब हो जाएंगे। एक मॉर्निंग शो का क्लिप भी उनका वायरल हो रहा है, जिसमें वो इंटरव्यू देते हुए अपनी वालदा को भी याद करते हैं। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी जज्बाती भी थे उस इंटरव्यू में और कहा कि वो अपने जो उनकी वालदा हैं वो अपने CSP ऑफिसर बेटे को नहीं देख सकी और उनकी कामयाबी भी नहीं देख सकी। बिलाल पाशा की ज़िंदगी की शुरुआत हुई और मौत बीच में आ गई। अब X पे लोग ये तबसरे कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर उनके आखिरी मैसेजेस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि वो या तो बाबू नौकरी छोड़ देगा या फिर जो है वो खुदकुशी कर लेगा। बाप तारिक जमील के अरबपति बेटे को भी इसी तरह से जो है वो मौत ने दबोच लिया था। और ये शो करता है कि हमें अपने ख्वाबों के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि ये एक खौफनाक जीत की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लें। फ्रांस का नेपोलियन जब शिकस्त देने के बाद रूस में 6 लाख फौजियों के हमरा वापस आया तो सर्दी की वजह से उसकी फौजियों की तादाद सिर्फ 10,000 बची थी और वापसी पे पेरिस का मुहासरा भी हो चुका था। इसी तरह किसी ने कहा है कि जिसकी तलब में तड़प रहे हो वो मिल भी गया तो क्या करोगे। फिर चार्ल्स वलोस्की ने भी कहा था कि ढूंढो उसे जिससे तुम मोहब्बत करते हो ताकि वो तुम्हें मार डाले। बिलाल को भी CSS ने मार दिया, लिहाजा CSS ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे जान ही जो है वो उससे हाथ धो बैठे। 17% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हर साल अपनी नौकरी को इस्तीफ़ा देते हैं और सबस प्लेट और नीली बत्ती को अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं। यही शायद बिलाल भी चाहते थे, लेकिन बिलाल जो है वो ये नहीं कर सके और अब उनके वालिदैन, उनके वालिद जो हैं अपने हाथों से अपने जवान कामयाब बेटे को उन्होंने जो है वो कब्र में उतारा। बिलाल की मैयत पर बहुत रोना रोया गया और बहुत कठिन रात यकीनन उनकी गुजरी होगी और हर शख्स जो है वो अफसरदा है कि नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट का मोहब्बत थी, एक जुनून था बिलाल का, वो उसने हासिल तो कर लिया लेकिन उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया।
اور ڈپریشن کے حوالے سے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ ڈپریشن جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک کلاس سے بلانگ نہیں کرتا، بلکہ یہ بہت ایلیٹ میں بھی آ سکتا ہے اور بہت غریب کے لیے بھی جب اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو زندگی کو جو ہے وہ دوبر کر سکتا ہے۔ تو سبق یہ ہے سب سے پہلے تو کہ بلال ضرور اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، انہیں حاصل بھی کر لیا، لیکن کچھ خلش شاید ان کے دل میں باقی تھی، یا پھر جو کامیابی ملی وہی جو نیلی بتی اور سبز پلیٹ جس کا ذکر وہ اپنے دوست سے گفتگو کرتے ہوئے میسیجز جو وائرل ہو رہے ہیں اس میں بھی کر رہے ہیں، وہ شاید اسے برداشت نہ کر سکے، یا پھر ایکس کے وہ ٹویٹر صارفین جو تبصرہ کر رہے ہیں کہ جب غریب کے دن اچھے ہوتے ہیں تو موت بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ موت برحق ہے اور جس کی جتنی زندگی ہے اسے وہی گزار کے جانی ہے، لیکن ڈپریشن ایک ایسی جو ہے وہ بیماری ہے جو اندر ہی اندر بہت سے لوگوں کی زندگیاں بھی جو ہے وہ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ مرے ہوتے ہیں۔ شاید بلال کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ان کے لواحقین کے ساتھ افسوس کے ساتھ میسج صرف یہ ہے کہ کسی کامیابی یا کسی خواب کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں کہ وہ ایک خوفناک جیت کی شکل میں آپ کے گلے سے آ لگے۔